स्टॉक मार्केट के बारे में जानना और असल में अपना पहला शेयर खरीदना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं, है ना? आज हम बस इसी गैप को भरने वाले हैं कि आखिर जानकारी को एक्शन में कैसे बदला जाए। हम में से ज्यादातर लोगों को थ्योरी तो पता ही है, स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, शेयर का मतलब कंपनी में हिस्सेदारी होता है, ये सब बातें तो ठीक हैं। पर जब असल में अपने पैसे लगाने की बारी आती है तो एक सवाल है जो सबके मन में अटक जाता है। और बस यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। यही वो एक कदम है जो किसी को सिर्फ एक दर्शक से एक इन्वेस्टर बनाता है। तो चलिए इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छा, अपना पहला शेयर खरीदने से पहले ना कुछ तैयारी करनी पड़ती है। इनको आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के 3 सबसे ज़रूरी साथी समझ लीजिए। जी हाँ, सिर्फ 3 चीज़ें। अगर ये 3 चीज़ें तैयार हैं तो समझिए कि कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट की कहानी शुरू करने के लिए एकदम रेडी है। देखिए, पहला है बैंक अकाउंट, जहां से पैसा आएगा। दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपका एक्शन जोन है, जहां से आप बाय और सेल के ऑर्डर्स देते हैं। और तीसरा है डीमैट अकाउंट, जिसे आप अपने शेयर्स का डिजिटल लॉकर कह सकते हैं। खरीदे हुए शेयर यहाँ पर एकदम सेफ रहते हैं। ये तीनों मिलकर ही काम करते हैं और इन्वेस्टमेंट की नींव रखते हैं। तो ठीक है, अब जब हमारी तैयारी पूरी हो गई है तो चलिए शेयर खरीदने के असल सफर पर निकलते हैं। यकीन मानिए, ये प्रोसेस बहुत सीधी और सरल है और हम इसे एक एक करके समझेंगे। अब ये लिस्ट देखने में थोड़ी लंबी लग सकती है, पर असल में ये कुछ ही मिनटों का काम है। ऐप खोलने से लेकर कन्फर्म बटन दबाने तक हम हर कदम पर गौर करेंगे। तो सबसे पहला काम, अपना ट्रेडिंग ऐप खोलिए और उसके सर्च बार में उस कंपनी का नाम टाइप कीजिए जिसमें पैसा लगाना है। मान लीजिए रिलायंस है या TCS या कोई और। वो कंपनी फौरन आपके सामने आ जाएगी। जैसे ही कंपनी का पेज खुलता है, यहाँ पहला बड़ा फैसला लेना होता है। स्टॉक की करंट प्राइस क्या चल रही है, चार्ट देखकर थोड़ा अंदाजा लगाते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी रही है, और फिर तय करते हैं कि क्या ये खरीदने का सही वक्त है। स्क्रीन पर आपको बाय और सेल के 2 बटन साफ दिखेंगे। हमें बाय पर जाना है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी चॉइस आती है, कंट्रोल या स्पीड। अगर लगता है कि शेयर की कीमत ऊपर जाने वाली है और उसे फौरन खरीदना है, तो मार्केट ऑर्डर चुनते हैं। इसमें जो भी लाइव रेट चल रहा होगा उसी पर सौदा हो जाएगा। लेकिन अगर लगता है कि कीमत थोड़ी ज्यादा है और इंतजार कर सकते हैं, तो लगाते हैं लिमिट ऑर्डर। इसमें हम अपनी कीमत सेट कर देते हैं। सौदा तभी होगा जब शेयर उस कीमत पर या उससे नीचे आएगा। ये आपको प्राइस पर ज्यादा कंट्रोल देता है। और बस जैसे ही आप कंफर्म करते हैं, आपका ऑर्डर प्लेस्ड हो जाता है और ऑर्डर पूरा होते ही शेयर सीधे आपके डीमैट अकाउंट में पहुंच जाता है। आप इसे अपने पोर्टफोलियो सेक्शन में कभी भी देख सकते हैं। इतना ही आसान है ये। देखिए, सिर्फ शेयर खरीदना सीख लेना ही काफी नहीं है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, खासकर जब कोई अपनी शुरुआत कर रहा हो। ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि शुरुआती गलतियां ही हैं जो अक्सर लोगों को मार्केट से डरा देती हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी कॉमन गलतियां हैं जिनसे हमें बचना है। किसी दोस्त के कहने पर या बस कोई न्यूज़ हेडलाइन देखकर शेयर खरीद लेना, ये सबसे आम गलती है। या फिर ये सोचना कि रातों रात अमीर बन जाएंगे, ये सोच भी मुश्किल में डाल सकती है। एक कामयाब इन्वेस्टर बनने के लिए इन आदतों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। तो फिर इन गलतियों से बचें कैसे? इसका जवाब इन 2 बहुत ही सिंपल नियमों में है। पहला, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसकी ठीक से रिसर्च करें। और दूसरा, शुरुआत हमेशा छोटी रकम से करें, उतनी ही जिसका रिस्क आप आराम से ले सकें। और अब जब ये पता चल गया है कि शेयर कैसे खरीदना है, तो एक सवाल खुद से पूछने वाला है कि क्या मार्केट की कीमत पर तुरंत एक्शन लेना है या फिर सब्र के साथ अपनी तय की हुई कीमत का इंतजार करना है। इसका कोई एक सही जवाब नहीं है और आपका जवाब ही आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को शक्ल देगा।